आइए पढ़ते हैं बच्चों की एक कविता, आम की टोकरी। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, बच्चों से बातचीत करें। क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो बाज़ार में कोई सामान बेचता है? पता लगाओ कि वह स्कूल जाता है या नहीं। यदि वह बच्ची या बच्चा स्कूल नहीं जाती या जाता है तो स्कूल में उसका नाम लिखवाने में तुम कैसे मदद करोगे? चित्र में लड़की आम बेचने का अभिनय कर रही है। बच्चों से अलग अलग चीज़ों जैसे आम, नींबू, केला, गन्ना, मूंगफली, सेब और दवा की गोली को खाने का अभिनय करवाएं। अभिनय के लिए कुछ और गतिविधियां सोचें और कक्षा में करवाएं। ये इंस्ट्रक्शन शिक्षक के लिए है। इस कविता को मैंने पढ़ा और शिक्षकों के लिए दिए गए इंस्ट्रक्शन को भी मैंने पढ़ा। एनसीईआरटी की कक्षा 1 में पढ़ाई जा रही हिंदी की किताब में यह कविता है, आम की टोकरी। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस कविता के शब्दों पर एतराज़ जताने लगे, जिससे एनसीईआरटी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। वे इस कविता को पाठ्यक्रम से हटाने की मांग कर रहे थे, जबकि कुछ यूजर्स ऐसे भी थे जिन्हें कविता में कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। यह कविता श्री रामकृष्ण शर्मा खद्दर जी ने लिखी है, जिसे एनसीईआरटी के कक्षा 1 के सिलेबस में रखा गया है। यह कविता कक्षा 1 के बच्चे 2006 से लगातार पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कैडर के 2009 बैच के आईएएस अधिकारी श्री अविनाश सरन ने ट्विटर पर इस कविता को साझा करते हुए लिखा, ये किस सड़क छाप कवि की रचना है, कृपया इस पाठ को पाठ्य पुस्तक से बाहर करें। तब से यह कविता ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी और कई लोगों ने अपने अलग अलग विचार भी दिए। पंकज प्रियदर्शी लिखते हैं कि यह देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का एक नितांत दुखद और पीड़ादायक पक्ष है। वहीं भूपेश कुमार लिखते हैं, ये किस एंगल से कविता लगती है। वहीं अनमोल रत्न लिखते हैं कि 6 साल की लड़की से बाल मजदूरी करवाई जा रही है। संजीव नेमर भी दूसरे ट्विटर यूजर की तरह लिखते हैं कि ये डबल मीनिंग वाली कविता है। वहीं ट्विटर पर अजय लिखते हैं कि एवरी लाइन इज़ फाइन एंड परफेक्ट इन दिस पोएम। कई लोगों ने इस कविता पर आपत्तियां जताई हैं। वहीं शिवम यादव लिखते हैं कि सारा मुद्दा सोच का है। दोस्तों, आपको याद होगा एक कहानी जामुन का पेड़ जो आईसीएसई बोर्ड में थी और जिसके लेखक थे कृष्ण चंद्र जी, और इस कहानी को भी कई तरह के विवादों के कारण सिलेबस से हटाया गया। क्या बच्चों की यह कविता भी सिलेबस से हटेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा।